एसआई भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि कल अब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सरकार को 1 जुलाई तक की मोहलत मिली थी। भर्ती पर फैसला लेने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था सरकार की तरफ से। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रार्थना पर जुलाई तक का समय दिया है। भर्ती पर फैसला लेने को लेकर अतिरिक्त समय सरकार की तरफ से मांगा गया। राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी। 26 मई के बाद अब कल इस मामले की अहम सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। तमाम अभ्यर्थियों की निगाह टिकी हुई है, जो पास हुए, जो फेल हुए, सभी की अपनी मांगे हैं, अपनी यहाँ पर एम्बिशन है। लेकिन इन सबके बीच में कल का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा कोर्ट का, और देखना होगा कि राज्य सरकार इसमें क्या कुछ फैसला लेती है और उसको किस तरीके से कोर्ट आगे डायरेक्शंस देता है। एसआई भर्ती पर दुविधा होगी दरकिनार, बस 1 जुलाई का कीजिए इंतजार। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के 1 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी अभ्यर्थियों की इस पर नजर है कि इस सुनवाई में क्या रहता है। 26 मई को जब सुनवाई हुई थी तो सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बड़ी मुश्किल से 1 जुलाई तक का वक्त लिया था। अब देखना ये होगा कि सरकार 1 जुलाई को क्या पक्ष रखती है। ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मीटिंग और होगी या आज लास्ट है? देखिए, संभवतया इसकी और मीटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया है एसआई भर्ती परीक्षा के लिए कि जब इतने लोग इसके अंदर आप कह रहे हो पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद आप भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है? सरकार क्यों नहीं रद्द करना चाहती? जब आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, आपकी कैबिनेट की सब कमेटी कह रही है, आपकी एसओजी कह रही है, आपकी राजस्थान पुलिस कह रही है, सभी जांच के अंदर आ रहा है, तो फिर ऐसे क्या कारण है कि आप इसको रद्द नहीं करना चाहते? तो अगर कोई कारण ऐसे हैं तो वो भी सरकार बताए, स्पष्ट करे कि सरकार की मंशा क्या है। बीजेपी पर हमला करने में कांग्रेस अकेली नहीं है। वो हनुमान बेनीवाल भी शामिल हैं, जो कभी इनके साथी हुआ करते थे और अब इनके घनघोर विरोधी के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। बेनीवाल जोर शोर से एसआई भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। बेनीवाल सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और 1 जुलाई को निर्णय पक्ष में नहीं आने पर दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। 2 मेंबर आरपीसी के अंदर बंद है और आरपीसी पुनर्गठन हम करेंगे, ये बीजेपी का वादा था। और ये वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेसी तो चूंकि बैठे हुए, क्योंकि उनके राज में तो घपला घोटाला हो गया और बीजेपी वाले दूसरे कामों में लग गए। भजनलाल जी खुद कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा, और निकलता हुआ मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल जिस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास में रहा है। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। उम्मीद के मुताबिक बेनीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। गहलोत साहब और डॉक्टर से दोनों मिलकर के इस समय कुछ अरे यार, मैं तो उनकी पार्टी का अभी वो मजबूती की स्थिति में आई नहीं है, कमजोर है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि हाई कोर्ट के निर्देश पर 21 मई को कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 24-25 मई को नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली चले गए। इसके चलते सब कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। महाधिवक्ता की तरफ से एक यह बात कही गई थी कि ये जो मामला चल रहा है इसमें किसी को भी हानि नहीं होगी, जो हमने याचिकाकर्ताओं को भी हानि नहीं है और उनका जो फील्ड पोस्टिंग उस पे स्टे है। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील कहते हैं कि सरकार जानबूझकर फैसला टाल रही है और बार बार समय मांगकर अभ्यर्थियों को भ्रम में रख रही है। अब ये भी जानिए कि जांच में क्या सामने आया। एसओजी की जांच में अब तक 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई शामिल है। एसओजी के अनुसार 45 ट्रेनी एसआई को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई, पौरव कालेर, तुलछाराम कालेर जैसे कुख्यात पेपर लीक गिरोह के सदस्य पकड़े जा चुके हैं। सुरेश ढाका और यूनिक भानभू अब भी फरार है।
आरपीएससी पर अब भी जांच की आंच है। आयोग के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि रामूराम राइका ने अपने बेटे बेटी के लिए पेपर कटारा से हासिल किया था। बाद में दोनों की गिरफ्तारी से कई परतें खुली। ऐसा ही भर्ती में दो तरह के पक्ष हैं। एक पक्ष उन अभ्यर्थियों का है जो लगातार इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसे खारिज किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग नकल करते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। एक दूसरा पक्ष उन लोगों का है जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो इसे कायम रखवाना चाहते हैं। उनका तर्क ये है कि इस भर्ती को रद्द ना किया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनका इसमें नंबर आया है। अब अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 1 जुलाई तक का समय दिया। लाखों अभ्यर्थी बीते 3 साल से इस निर्णय की राह देख रहे हैं। 1 जुलाई को कोर्ट में पेशी अब इस मामले में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। देखना है सरकार कैबिनेट सब कमेटी से ठोस रिपोर्ट मांगकर कोई निर्णायक कदम उठाती है या फिर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक वजह आड़े आ जाती है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम में ये कह चुका है कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से भाजपा पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया करती थी, अब वो इसे खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं पर सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति की अगर बात करें तो पिछली बैठक में उन्होंने इशारा दिया था कि अभी इस पूरे मामले को लेकर के कुछ और बैठकें की जानी है, जब जाकर के कोई नतीजा निकलेगा। देखना यह होगा कि आगे 1 जुलाई को अब हाईकोर्ट में क्या होता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।